Hello dear students of class 5th, Assalamu alaikum. I welcome you today once again in my English class. And students, today we are going to answer few more questions from the lesson by the name of From the Pied Piper of Hamelin. I hope you have watched those previous videos and you have understood the whole story. You remember all that what happened in that story, because we have to answer the questions accordingly. So today it is from question number. I have answered 3 questions because in my earlier video I had already written the answer of first 3 questions. Today it is question number 4, 5 and 6. I have already sent to you a picture of these questions, but here I am trying to explain the answers. The question number 4 says like, what effect, here is the question, you can see it on the screen. Question number 4 is, what effect does the piper's music cause? The question is, what effect does the piper's music cause? तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो पाइपर ने वो जो पाइप उसने बजाए थे, कुछ नोट्स बजाए थे या जो उसने म्यूज़िक बजाया था, उसका क्या असर हुआ था। उसका असर ये हुआ था कि हमने देखा था कि जो ही एज सुन एज उसने जब वो कुछ नोट्स बजाए थे तो सारे चूहे जो है घरों में से बाहर निकलने शुरू हो गए थे. सो द इफ़ेक्ट ऑफ हिज म्यूज़िक वॉज सो मच that all those rats who were hiding in the houses or wherever they were hiding, they started coming out and they started following the Pied Piper. तो वो उसके पीछे फिर चलना उन्होंने शुरू कर दिया. तो मैंने इसका आंसर यहाँ पर ऐसे लिखा है कि अब देखिए, पाइपर्स म्यूज़िक अट्रैक्टेड द रैट्स सो मच. पाइपर का जो म्यूज़िक था उसने रैट्स को इतना अट्रैक्ट किया, उतना जो है उनको कशिश की, उनको इतना असर हुआ दैट एज सुन एज ही प्लेड, कि जो ही उसने बजाया था कुछ नोट्स बजाए थे म्यूज़िक के, ऑल द रैट्स स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ देयर हाइडिंग्स. सो ऑल द रैट्स, सारे जो चूहे थे, स्टार्टेड कमिंग आउट, वो शुरू हो गए बाहर निकलना, फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ देयर हाइडिंग हो गया छुपने की जगह या छुपना. तो प्लेसेस ऑफ हाइडिंग हो गई छुपने की जगह, जहाँ जहाँ वो छुपे हुए थे वो सब चूहे बाहर निकलना शुरू हो गए. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ हिज म्यूज़िक. तो इट वाज एज यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हिज म्यूज़िक वाज अ मैजिकल म्यूज़िक. वो एक जादुई म्यूज़िक था, उससे बहुत सारे कमालात होते थे. एंड दिस वाज वन टाइप ऑफ one more kind of magic that it had on the rats. ये चूहों पर हुआ था जैसे जादू हुआ था, तो वो घरों से बाहर निकल आए और उसके पीछे निकल गए. एंड नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 5. हु प्लंज्ड इनटू द रिवर वीजर? हु प्लंज्ड इनटू द रिवर वीजर? अगर आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, ऑल दोज रैट्स दे प्लंज्ड इनटू दैट रिवर वीजर. वहाँ पर एक दरिया था, दरिया का नाम था रिवर वीज़र, जिसका नाम था, रिवर हो गया दरिया, उसका वीज़र नाम था. तो उसमें वो सारे फंस गए और उसके पानी में मर गए, एक्सेप्ट वन रैट. उसमें से एक खाली चूहा था हु स्वैम अक्रॉस दैट रिवर. वो तैरा था, खाली उसने तैरा था उस दरिया के उस पार, दूसरे पार चला गया था तैर के, और वो खाली बच गया था. वो मतलब फिर यहाँ पर लिखने वाले ने कहा है कि वो उनमें से खाली एक बहादुर चूहा था जो डरा नहीं, जो उसने हिम्मत हारी नहीं, और वो चलता गया, तैरता गया और उस पार कामयाब हो गया तैरने में. तो उस पार उसका एक रैट वर्ल्ड था, अपनी एक दुनिया थी, चूहों की दुनिया थी. तो वो फिर उनको वही अपनी दास्तान, अपनी कहानी सुनाने के लिए वहाँ गया. सो इट वाज, ये जूलियस सीज़र की तरह बहादुर कौन था? ये एक आर्मी जनरल था. जैसा कि मैंने कहा था कि सल्तनत रोमा में, रोमन एम्पायर में एक ये कहानी है पुराने ज़माने की. एक बहादुर जनरल था, फौजी सिपाही आप कहिए,
कह दीजिए उसको। तो उसकी तरह कौन बहादुर था इनमें से? आउट ऑफ ऑल दिस रैट देयर वाज जस्ट वन रैट, इन सभी में से एक ही चूहा था जिसको कहा जाता है कि जैसे कि जूलियस सीज़र था, वो इतना ताकतवर, मजबूत या इतना जुर्रत वाला था कि वो उस पार चला गया और ही वाज द ओनली रैट हु सर्वाइव। तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है ऑल द रैट्स हु फॉलोड। अच्छा, यहाँ पर है हु प्लंज्ड इनटू द रिवर वीजर, रिवर वीजर में कौन फंसे थे? तो सिंपली आंसर है इसका रिवर वीजर में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रिवर वीजर में सारे चूहे फंस गए थे। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है ऑल द रैट्स हु फॉलोड द पाइपर, सारे वो चूहे जो उसके पीछे पीछे गए थे, फाइनली प्लंज्ड, वो आखिर में फंस गए, इनटू द रिवर वीजर, वो रिवर वीजर के अंदर फंस गए। तो ये आपको याद ही होगा। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज़ एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। जैसा कि अभी मैं समझा रहा था कि जूलियस सीजर की तरह कौन स्टाउट है, मजबूत है, ताकतवर है या बहादुर है, किसके बारे में बात हो रही है? तो इट इज़ अबाउट दैट ओनली रैट हु कुड सर्वाइव। ये वो एक ही वाहिद चूहा है जो बच गया था, फिर जो उस पर चला गया था तैरते तैरते। तो यहाँ इसका आंसर मैंने लिखा है ए सिंगल, आप देख सकते हैं, ए सिंगल रैट हु स्वैम अक्रॉस, एक खाली चूहा, एक उनमें से, हु स्वैम अक्रॉस द रिवर, जो रिवर के पार गया था, तैरा था उसने, एंड सर्वाइव्ड इज लाइक जूलियस सीजर, वही जूलियस सीजर की तरह है। इज एज स्टाउट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप, मैं उसको करेक्शन करके जो है आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ए सिंगल रैट हु स्वैम अक्रॉस द रिवर एंड सर्वाइव्ड इज एज स्टाउट, लिखना आप एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। यहाँ अगर आप ये भी लिखेंगे तो ये भी चलेगा, वही जूलियस सीजर जैसा था। तो चलिए, दिस वर 3 questions out of that lesson. We had already finished, we had already done 3 questions, we had answered 3 questions, and today I answered 3 more questions, and I guess there are just a few questions that are left now. तो 2 क्वेश्चन शायद अब रह गए हैं, शायद हम अगले वीडियो में मैं उनका आंसर भी हम लिखेंगे और एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।